हाँ तो भाइयों, साथियों, आज 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर पुनः आपसे रूबरू हो रहे हैं। 14 अगस्त का धरना दिया, उसको करने के बाद एक बार तो मन किया खड़े हो ना हो, लेकिन 1 ईयर वेटिंग रूल नस नस में ऐसे बस गया है कि बार बार खड़े होने के लिए हमें तत्पर कर देता है। उसी कड़ी में हम आज नेक्स्ट अगले एक बड़े धरने की आशा लेकर बेनीवाल जी के निवास स्थान पहुंचे। वहां बेनीवाल जी से हम लगभग 45 से 50 मिनट बैठे। उन्होंने काफ़ी मजाक की और उन्हें आश्वासन भी दिलाया कि आप लोग बैठिएगा 2 दिन 3 दिन और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा सर परमिशन की, तो उन्होंने कहा परमिशन के लिए आप कल जाके परमिशन लगा दो अनिश्चितकालीन के लिए, और उन्होंने अपने पीए का नंबर भी दे दिया है कि कोई दिक्कत आए तो इनसे संपर्क करवा देना। तो अब उसी आशा को लेते हुए, वैसे मन तो नहीं कर रहा था कि 14 अगस्त का जो धरना था हमने इतनी मजबूती से और इतने आतुर और मन और भाव से किया था, लेकिन वहां भीड़ नहीं आई। तो इस बार पुनः लास्ट और अंतिम धरने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बार को जो आंदोलन है, हम चाहेंगे कि 3-4 दिन कंटिन्यूस लगातार चले, लेकिन जिसके लिए आपको पहले ही दिन 1000 की संख्या में आना होगा। फिर चाहे दूसरे तीसरे दिन थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, लेकिन पहले दिन कम संख्या नहीं चलेगी। यानी कि आप लोग एलडीसी के जितने भी भाई हैं जो 1 नंबर से या आधे नंबर से रह सकते हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो एक दिन का समय निकाल कर आएँ। थर्ड ग्रेड वाले हैं वो भी समय निकाल के आएँ, क्योंकि 21 अगस्त को हो सकता है कि एलडीसी का परिणाम आए। तो साथ ही एक दिन का समय निकाल कर आ जाएं तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा इस 1 ईयर वेटिंग रूल से। और हमारे 4th ग्रेड वाले सभी भाई को तो पता ही है कि 14 अगस्त को हमने कितनी मशक्कत की। गोदारा जी को, मोनू जी को और हमारे 5-6 मित्र, एम के योगी था, धीरज था, संतराम था और रविंद्र था, इन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। वहां इनको कई घंटों तक रखा, लेकिन किसी पर केस नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है। और वही आश्वासन फिर में ये है, बेनीवाल जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी भाई घबराए नहीं कि कोई केस बन सकता है या कोई लाठीचार्ज। किसी पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस वालों ने सिर्फ भगाया था और ना ही किसी पर कोई केस किया। तो इसलिए किसी भी भाई को घबराने की जरूरत नहीं है 1% भी। तो आपको यदि वेटिंग रूल को लागू करवाना है तो एक ही लक्ष्य और एक ही उपाय है, वो है भीड़। यानी कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, जितने अधिक लोग होंगे हमारा वेटिंग रूल उतनी ही जल्दी लागू हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं मंत्रियों के पास चक्कर लगा लो, चाहे अधिकारियों के पास चक्कर लगा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और एलपी पंत जी से एक हमारे भाई शिव प्रकाश मीणा ने मैसेज व्हाट्सएप करके बात की थी। तो एलपी पंत जी से पूछा सर कितने % चांस हैं इस नियम को लागू होने के, तो उन्होंने कहा 50-50%। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं 50-50 का मतलब है ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है बात। अब इसको गर्माहट के रूप में यदि आपको लाना है तो नेक्स्ट अगला जो हम विशाल एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसमें आप हजारों की संख्या में तादाद में आए तो हमारा नियम लागू हो सकता है। और ये अंतिम और लास्ट धरना रहेगा। तो मेरी सभी से यही आग्रह है कि यदि भीड़ होती है तो धरना लागू होता है। और 14 को भीड़ नहीं आई थी तो हमें थोड़ी सी निराशा हुई थी, लेकिन इतनी भीड़ आ गई कि हमारी लाज बच गई। तो इस बार आगे से कोई भी भाई ये ना सोचे कि वो चला जाएगा वो चला जाएगा। तो सभी भाइयों से मेरा अपील है कि प्रत्येक भाई एक बार 1-2 दिन का समय निकालकर लास्ट और अंतिम बार आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।